नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे हों। मेरा नाम वर्षा पुरोहित है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जज्बा संस्कृति में। जैसा कि आपको पता है पुरुषोत्तम मास चल रहा है। हमारे 18 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। ये 19वां अध्याय लेकर आई हूँ जिसमें पुरुषोत्तम व्रत की महिमा क्या है वो इसमें हम बताएंगे विस्तार पूर्वक कि सूत जी ने क्या कहा। सूत जी ने बोला था नारायण से कि नारायण श्री नारद जी को कथा सुनाते हुए कहा कि श्री नारायण ने आगे जो कुछ कहा था उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को मिटाने की भगवान से प्रार्थना की तब भगवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्विजराज, यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया। तुम तो महीने भर निराहार रहे, निरंतर वर्षा के जल में भी भीगते रहने के कारण तीनों कालों में स्नान किया, वह भी आकाश में पवित्र जल से। महीने भर उपवास किया, शोक में न होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को भी ना जान सके तथा बिना ना जाने उसका नियम पालन करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे तपोधन, तुम्हारे पुरुषोत्तम मास सब लोगों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास में कठोर तप किया है। मनुष्य जन्म पाकर भी पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, वे आजीवन दरिद्री रहते हैं। इसलिए मेरे पुत्र, मेरे प्रिय, इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन अवश्य करना चाहिए। आगे भी वे पति पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और पूजा आदि करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता का सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियम अनुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करते हुए ब्राह्मण स्त्री सहित परम लोक को गया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें यह सब वैभव और रिद्धियां प्राप्त हुई हैं। राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। हे राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया। हे भोपाल, तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र जिनमें श्री हरि ने जीवित किया था वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध हुए और 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोगकर बैकुंठ को गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते सारे उपदेश दिया था। तुम अपने पूर्व जन्म में पिता थे, अतः वे मानते थे कि तुम उनके हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हो। ऐसा विचार करते ही तोते के रूप में उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया था। हे महाराज, अब मैं पाप नाशिनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले कि इस तरह परम यशस्वी महाराज धनवा अपने पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महर्षि वाल्मीकि चलने लगे तब राजा ने उनके आगे की कथा सुनाने का निवेदन किया। अतः 19वां अध्याय समाप्त। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।